हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हम आपको कैपेसिटर फील्ड मेथड के बारे में पूरी जानकारी दिए थे। फिर प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड के बारे में बताए थे, उसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, ये सारे को ब्रीफली हम डिस्क्राइब किए थे। अब इस वीडियो में हम केबल मेथड के बारे में बताएंगे, उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ SWD, देन इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड डेंजर के बारे में बताएंगे। तब स्टार्ट करते हैं केबल मेथड। तो केबल मेथड को हम इंडक्टोथर्मी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि केबल एक यहाँ पे होता है कि ये एक केबल होता है, और ये जो केबल होता है ये एक इंसुलेटेड केबल होता है फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस। इसको इंसुलेट किया हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड इंसुलेटेड केबल इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। अब क्या होता है कि इस मेथड में या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो बोथ, सबको हम अचीव कर सकते हैं इन दिस मेथड। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है कि इट इज प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ द केबल। जो केबल का जो एंड है, ये जो केबल का जो एंड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है एज द करंट ऑसिलेट। जैसे जैसे करंट ऑसिलेट करता है वैसे वैसे ये वेरी करता है, और EMF भी प्रोड्यूस होता है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो केबल है ये इंसुलेटिंग केबल है, और इसको जो भी बॉडी पार्ट जो भी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा तो उसको रैप कर दिया जाता है। और ये इंसुलेटेड केबल होता है। यहाँ पे जो एंड जो होता है, केबल का जो एंड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तब प्रोड्यूस हो जाएगा जब करंट ऑसिलेट करेगा एंड EMF प्रोड्यूस करेगा बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो दो प्लेट के बीच में ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंसेस द मटेरियल दैट लाइज बिटवीन प्लेट कॉजिंग द ऑसिलेशन। अब यहाँ पे देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है, तो इससे क्या होगा कि हम इससे पहले की वीडियो में बताए थे कि जो हमारे बॉडी में आयन है उसका ऑसिलेशन होने लगेगा, जो मॉलिक्यूल है उसका डिस्टॉर्शन होने लगेगा, या फिर रोटेशन ऑफ डाइपोल। जो हमारे बॉडी में जो डाइपोल होते हैं उसका रोटेशन होने लगेगा, मॉलिक्यूल का डिस्टॉर्शन होने लगेगा, और आयन का ऑसिलेशन होने लगेगा। एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ हीट होगा। मतलब कि ये सारा चीज हुआ कि आयन ऑसिलेट किया, मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट किया एंड डाइपोल रोटेट किया। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस कर जाएगा इन द टिश्यू बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ SWD। तो इस केस में केबल मेथड में हम ऐसे समझेंगे कि जो हीट है वो इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हीटिंग द टिश्यू। क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मतलब कि SWD जब हम यूज करते हैं तो हमारे बॉडी पे क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। तो क्या होता है, सबसे नंबर 1 पे है इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। तो मेटाबॉलिज्म पे वो हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्ट करता है। तो कैसे इफेक्ट करता है, मतलब ये कि जो हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है, जो कि एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, तो इसको वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई। अब जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो इंक्रीज कैसे करेगा, जब SWD है तो ऑब्वियसली क्या करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा। अब जब वो हीट प्रोड्यूस करेगा तो हमारा जो आर्टरी है वो क्या करेगा, वेसोडायलेशन मोड में चला जाएगा, एंड उसके वजह से सर्कुलेशन होगा। अब सर्कुलेशन होगा तो ब्लड का सप्लाई इंक्रीज करेगा। अब ब्लड का सप्लाई इंक्रीज करेगा तो फ्रेश ब्लड ज्यादा से ज्यादा आएगा, और उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी, न्यूट्रिशन, न्यू एमिनो एसिड, प्रोटीन, ये सब का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो फर्दर वो हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा, एंड हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करेगा तो पेन ऐसे ही रिलीफ हो जाएगा। फर्दर पॉइंट है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द नर्वस टिश्यू। अब हीट कैसे इफेक्ट करता है ऑन द नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू क्या होता है कि जो हीट जो SWD से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर कह सकते हैं कि सिडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे नर्वस टिश्यू पे। और इसीलिए हम ज्यादातर देखते हैं कि जब पेशेंट को हम जब SWD देते हैं तो वो सोने लगता है, नींद आ जाती है उससे। क्यों नींद आती है, क्योंकि वो सेडेटिव इफेक्ट दे रहा है, उसको आराम मिल रहा है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि जो पेशेंट जब वो सो रहा है उसको सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सो रहा है, तो उसको परमिट बिल्कुल भी नहीं करना है सोने के लिए। उसको हमेशा जगाते रहना है कि नहीं, सोना नहीं है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू पे इफेक्ट कैसे शो करता है, ऑब्वियसली कि मस्कुलर टिश्यू है तो वहां पे फ्रेश ब्लड आएगा, और फ्रेश ब्लड आएगा तो पेन रिलीफ होगा ही, और पेन रिलीफ होगा तो रिलैक्सेशन तो ऑब्वियसली होगा कि रिलैक्स होगा, तो उससे क्या होगा,
तो ऐसे ये इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मस्कुलर टिश्यू। अब लास्ट है कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन स्वेट ग्लैंड। तो अब जो SWD है वो क्या करेगा कि वो स्वेट ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और स्टिमुलेट करके पर्स्पिरेशन करेगा। तो पर्स्पिरेशन से क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो टॉक्सिसिटी है वो बाहर रिलीज होगा एंड एज ए रिजल्ट हम लोग को रिलैक्स फील होगा। अब बात करते हैं इसके इंडिकेशन की, कि किस किस केस में हम SWD यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे हैं कि स्प्रेन के केस में स्ट्रेन, कैप्सुलेशन, मसल और टेंडन टियर, क्रॉनिक आरए के केस में, हेमाटोमा के केस में, साइनोवाइटिस, बर्साइटिस, साइनोसाइटिस, कार्बंकल, डिस्मेनोरिया, फ्रोजन शोल्डर, ये सारे चीज हैं। तो ये सारे के केस में हम इसको यूज कर सकते हैं। तब ये जो है कि ये सारे चीज हम अभी ऐसे अगर बोलेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका जो नोट्स है हम आपको टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे, आप उससे आप देख सकते हैं। और जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब कि किस किस कंडीशन में हम नहीं देंगे। ओवर मेटलिक इम्प्लांट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओवर मेटलिक इम्प्लांट। तो क्या होगा कि जब जब इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, तो वो अगर हमारे बॉडी में जो पेशेंट है, पेशेंट के बॉडी में जब मेटलिक इम्प्लांट है, कोई भी मेटल इम्प्लांट है, सपोज कि अगर उसको फ्रैक्चर हुआ है तो मेटल उसमें इम्प्लांटेड है पहले से, तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ज्यादा हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट कि वहां पे हीटिंग ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि अगर कोई मेटलिक इम्प्लांटेशन है तो वहां पे यूज नहीं करेंगे, हेमोरेजिक एरिया में नहीं करेंगे, इस्चेमिक एरिया में नहीं करेंगे, ट्यूबरक्लोसिस जॉइंट या फिर अनरिलायबल पेशेंट, या फिर अगर रिसेंटली अगर रेडियोग्राफी हुआ है तो इस केस में अक्यूट इन्फेक्शन है IUCD में या फिर प्रेगनेंसी में, मेंस्ट्रुएशन में, चिल्ड्रन में। तो ये सारा चीजें हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा उसमें से। लास्ट आता है कि डेंजर, कि SWD हम देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या डेंजर चीज हो सकता है। तो सबसे फर्स्ट चीज एंड सबसे मोस्ट कॉमन होता है वो होता है बर्न। तो बर्न क्यों होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसमें से निकल रहा है तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, उसके वजह से बर्न होता है। या फिर अगर हम करंट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्सेसिव करंट दे रहे हैं, तो उससे बर्न हो सकता है। या फिर उसका जो ब्लड फ्लो है वो इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो हो, मतलब कि ढंग से उसका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, उसके वजह से बर्न हो सकता है। या फिर हाइपर सेंसिटिव स्किन है, उसकी वजह से बर्न हो सकता है। नेक्स्ट आता है आपका स्काल्ड। स्काल्ड का मतलब होता है कि अगर मॉइस्ट हीटिंग मतलब कि जो लिक्विड है वो अगर गर्म लिक्विड है, वार्म लिक्विड है, तो वार्म लिक्विड के वजह से जो हीटिंग प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से जो बर्न प्रोड्यूस होता है, तो उसे कहते हैं हम स्कार्ड। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब कि अगर पेशेंट है तो पेशेंट को हम SWD हम उसको अप्लाई किए हुए हैं, और अगर कोई वो टच करता है, किसी दूसरे इक्विपमेंट को अगर टच करता है तो उससे इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है। तो इसीलिए जो पेशेंट है उसको हम अलाउ नहीं करते हैं कि अगर कोई भी अगर फिजियोथेरेपी का एपरेटस है उसको हम टच करने के लिए परमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका ओवरडोज। तो ओवरडोज में हम एग्जांपल के तौर पे देख लें कि अगर इन्फ्लेमेशन है किसी को, तो उसमें अगर हम डोज बहुत ही ज्यादा दे दिए तो उससे क्या होगा कि वेसोडाइलेशन हो जाएगा, और वेसोडाइलेशन ज्यादा हो गया तो वो भी दिक्कत करेगा। अब नेक्स्ट आता है कि गैंग्रीन। तो ये गैंग्रीन कैसे बना सकता है कि अगर कोई पेशेंट है वो सफर करता है कोई भी वैस्कुलर डिजीज से या फिर कोई भी आर्टरियल डिजीज से, और उसको अगर हम SWD देते हैं तो उससे क्या होगा कि वेसोडाइलेशन होगा, देन ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर ज्यादा होता है तो वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन डिमांड चाहेगा ना, तो ऑक्सीजन डिमांड अगर ज्यादा हो गया, तो ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो गया और उसको पहले से ही आर्टरियल डिजीज है, तो वो कैसे फुलफिल कर पाएगा, ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि वो जो टिश्यू है वो क्या करने लगे, वो धीरे धीरे इट स्टार्ट्स डाइंग, और जब वो मरने लगेगा धीरे धीरे तो इट विल लीड टू गैंग्रीन। अब नेक्स्ट आता है कि फेंटनेस। तो अब आप ये पूछोगे कि फेंटनेस कैसे हो जाता है SWD से। तो फेंटनेस ऐसे होगा कि अगर फॉर एग्जांपल की बात करें कि अगर कोई भी पेशेंट है वो क्रॉनिक लो बैक पेन से सफर कर रहा है, तो उसको अगर हम ड्यूरेशन भी ओब्वियसली 15 से 20 मिनट अगर ड्यूरेशन देते हैं ट्रीटमेंट का, तो वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाई करेगा। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लाई करेगा उसके बाद ट्रीटमेंट जब खत्म हो जाएगा, व्हेन ट्रीटमेंट गेट्स ओवर, तो उसके बाद क्या होगा कि जो पेशेंट है वो लाइंग टू सिटिंग पोजिशन में आएगा या फिर लाइंग टू स्टैंडिंग पोजिशन में आएगा। तो जब वो अचानक से लाइंग टू सिटिंग पोजीशन में आता है या फिर लाइंग टू स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, तो उसका जो ब्लड है वो ब्लड को ब्रेन तक पहुंचना है। तो ब्लड जो है वो जो पेशेंट है वो कब से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, तो जब वो लाइंग टू सिटिंग पोजीशन में जैसे ही वो आता है तो जो ब्लड है वो ब्रेन तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लेता है।
तो जब थोड़ा टाइम लेता है तो उस जो ड्यूरेशन है तो एक्चुअली में उसे कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। ये जो केस है ये पोस्चरल हाइपोटेंशन का केस है। तो इसमें क्या होता है कि जब ब्लड थोड़ा टाइम लेता है ब्रेन तक पहुंचने में तो उसी कंडीशन में वो फेंट कर जाता है। तो इसका बेस्ट प्रिकॉशन, इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पेशेंट को जब हम ये ऐसे ड्यूरेशन तक हम उसको ले डाउन करवाते हैं, उसको हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखते हैं, तो उसके बाद जब लाइंग टू सिटिंग पोजीशन में लाएं तो उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको लेके आए ताकि उसको फेंटनेस ना हो। नेक्स्ट आपका आता है गिडीनेस। तो गिडीनेस में क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग या फिर वर्टिगो, चक्कर आना उसे कहते हैं। तो अब गिडीनेस कैसे होगा, चक्कर कैसे आएगा? तो सपोज कि पेशेंट है तो पेशेंट को हम SWD हेड एरिया में देते हैं, फॉर एग्जांपल कि नेक रीजन में देते हैं, तो वहां पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके ऑब्वियसली ब्रेन टिश्यू तक भी रीच करेगा। तो ब्रेन टिश्यू तक जब रीच करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेंट्रेशन है वो हेड एरिया में ज्यादा हो जाएगा, और जब ज्यादा हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट वर्टिगो हो जाएगा, दैट इज गिडीनेस हो जाएगा। नेक्स्ट इज डेंजर टू हियरिंग एड्स एंड कार्डियक पेसमेकर। तो ऑब्वियसली कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है इसको खराब कर देता है, तो इसलिए हियरिंग एड या फिर कार्डियक पेसमेकर हम नहीं यूज करते हैं। या फिर डेंजर टू अदर इक्विपमेंट, कि अगर हम जो SWD यूज कर रहे हैं तो उसके जो आजू बाजू जो भी फिजियोथेरेपी का मोडालिटीज है उसको भी वो डेंजर प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकल देखें तो अगर आप SWD यूज करें तो वहां पे अगर आप रेडियो यूज करेंगे, रेडियो में, तो रेडियो की आवाज आपको ढंग से सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी गड़बड़ होने लगेगा। तो ये आपका होता है कि डेंजर टू अदर इक्विपमेंट। सो यहाँ पे आज आपका पूरा SWD का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसका जो भी नोट्स है हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, आप वहां से इसका PDF आप ले सकते हैं। एंड फाइनली इफ यू लाइक माई चैनल, इफ यू लाइक दिस वीडियो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।